अपने ध्यान को बाहरी जगत की सभी बातों से किनारा करते हैं। बाहरी दुनिया की बातें, शरीर से संबंधित बातें, अपने संबंधियों की बातें, सब बातों को फुल स्टॉप लगाते हैं। अपने मन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हे मन, अभी कुछ पल के लिए मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अपने असली स्वरूप को अनुभव करना है। अपने मन को पूरे इंस्ट्रक्शंस देते हुए ध्यान को अपने भीतर, अपने मस्तक के बीच में जहां तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। महसूस करें इस स्थान पर जहां तिलक लगता है, उस स्थान पर एक प्रकाश में चमकता सितारा चमक रहा है। अपने मन की आंखों से अपने इस चमकीले स्वरूप को देखने का प्रयास करें, जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा चमकीला सितारा मस्तक के बीच में चमक रहा है, और ये चमकीला सितारा मैं हूं। मैं छोटा सा ज्योति बिंदु सितारा हूं, आत्मा हूं। इस 5 तत्वों के शरीर की मालिक हूं। ये 5 तत्वों का शरीर अलग है और मैं शक्ति आत्मा अलग हूं। महसूस करें ये शरीर अलग, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति में आत्मा अलग। मैं आत्मा आंखों के द्वारा देखती हूं, कानों के द्वारा सुनती हूं, मुख के द्वारा बात करती हूं, लेकिन ये कर्म इंद्रियां मैं नहीं हूं। मैं छोटा सा चमकता सितारा हूं, और मेरा असली संस्कार, मेरी असली नेचर शांति है। I am a peaceful soul. संकल्प करें अपने बारे में, I am a peaceful soul. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। तो ब्रह्मा कुमारी में हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं या जब भी क्लास शुरू होती है, तो स्टार्टिंग किससे होती है? कौन से शब्द से? ओम शांति। ओम शांति शब्द का मतलब क्या होता है? ओम मतलब शक्ति। ओम शब्द का मतलब होता है शक्ति। मैं कौन हूं? मैं शक्ति हूं। ओम मतलब मैं आत्मा शक्ति हूं, जो बहुत शांत स्वरूप है। तो ओम शांति, हम एक दूसरे को क्या बोलते? ओम शांति मतलब मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और दूसरा भी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो भी ओम शांति बोलता है। वो भी अपने आप को याद दिलाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम कोई रोल्स नहीं है,
हम कोई डेजिग्नेशन नहीं है, हम कोई प्रोफेशन या रिलीजन नहीं है, लेकिन हम चमकता सितारा, शांत स्वरूप आत्मा है। अपनी रियल आइडेंटिटी को हम याद दिलाते हैं अपने आप को। तो ओम शांति का मीनिंग। कल हमने अपनी पहचान को जाना। मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है। आत्मा मस्तक के बीच में है, जिसको ब्रिकुटी कहा जाता है। और आत्मा के अंदर मन है, बुद्धि है, संस्कार है, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। कल हमने देखा कैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं। कोई भी पहले चीज हमारे संकल्पों में आती है, फिर बुद्धि निर्णय शक्ति है। बुद्धि डिसीजन लेती है कि उसको करना है या नहीं करना। और जैसे ही बुद्धि ने ग्रीन सिग्नल दिया, हम कर्म में आ जाते हैं। बार बार उस कर्म को रिपीट करने से वो हमारी हैबिट बन जाती है, और बहुत देर की हैबिट हमारे संस्कार बन जाते हैं। अब जैसा संस्कार होगा, फिर वैसे ही संकल्प आएंगे। किसी का दान पुण्य करने का संस्कार होता है, तो उसको कौन से संकल्प आते हैं, कौन से विचार आते हैं कि मुझे यहाँ दान करना है, मुझे इसे दान करना है। तो किसी का चोरी करने का संस्कार होता है, तो उसको कौन से थॉट्स आएंगे कि मुझे अब यहाँ से चोरी करनी है, मुझे ये चीज उठानी है। जैसा संस्कार वैसे संकल्प। अगर हम यहाँ पर हमने मेडिटेशन क्यों ज्वाइन किया? हम अपने थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारी इनर पावर कैसे बढ़ेगी जब हमेशा हम अच्छा सोचेंगे। अब थॉट्स को चेंज करने का मतलब अपने संस्कारों को बदलना। तो संस्कारों के बारे में जानना बहुत जरूरी था। कल हमने देखा कैसे हमारे अंदर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। पेरेंटल, जो हमको माता पिता से मिले। प्री बर्थ, जो पूर्व जन्म से मिले। और फिर वो संस्कार जो हम आप आसपास के जो एनवायरमेंट होता है, वायुमंडल जैसा होगा वैसे संस्कार। और एक विल पावर जो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। और सबसे आखिरी हमारे ओरिजिनल संस्कार, हमारे वास्तविक संस्कार, वो जो हमको परमात्मा के द्वारा मिले हैं। आज इस पूरी दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है? 800 करोड़। मीन्स 800 करोड़ आत्माएं हैं। 800 करोड़ आत्माएं, सब परमात्मा की संतान है ना। तो सब परमात्मा की संतान, सब आत्माओं को परमात्मा से ये जायदाद मिलती है। कौन सी? ये 7 गुण: शांति, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, सुख, प्रेम, आनंद। इसलिए आत्मा को सतोगुणी आत्मा कहा जाता है। तो मैं आत्मा, मेरे पास अच्छे संस्कार भी है और मेरे पास नेगेटिव संस्कार भी है। ये क्लैरिटी हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो हमारे अंदर ही शांति है, हमारे अंदर ही प्योरिटी, शक्ति, ज्ञान, सुख, प्रेम, आनंद है। लेकिन हमको एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे ऊपर कई नेगेटिव संस्कारों की परतें आ गए हैं। सबके अंदर डिविनिटी है, सबके अंदर प्यार है। लेकिन आज देखो, आज का इंसान, हर इंसान जीवन में भाग रहा है। और वो क्यों भाग रहा है? उसको ये 7 चीजें चाहिए जिसका वो बना हुआ है खुद। हर इंसान आज शांति के लिए भाग रहा है, खुशी के लिए भाग रहा है, सुख के लिए भाग रहा है, शक्ति के लिए भाग रहा है, आनंद के लिए भाग रहा है, ज्ञान के लिए भाग रहा है, प्योरिटी के लिए भाग रहा है। हर इंसान की ये भागदौड़ मची है। चाहे उसको पता नहीं है, कि उसको पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें उसके भीतर ही समाई हुई है। लेकिन वो ढूंढ कहाँ रहा है? वो बाहर ढूंढ रहा है। आज देखो, शांति के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम आश्रमों में जाते हैं, हम मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च में जाते हैं, या हम कोई गुरु धारण करेंगे कि हमको शांति मिल जाए। हम प्यार ढूंढते हैं, प्यार के लिए हम नए नए रिश्ते बनाते हैं ताकि कहीं से तो हमें सच्चा प्यार मिले, सच्ची एक्सेप्टेंस मिले। फिर हम खुशी ढूंढ रहे हैं, खुशी के लिए हम सोचते हैं खुशी कहाँ पे मिलेगी? शायद धन कमाने से मिलेगी, शायद कोई ऊंचे ओहदे पर जाकर मिलेगी, शायद किसी हॉलिडे पर जाकर मिलेगी। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। फिर हम क्या ढूंढ रहे हैं? फिर हम शक्ति ढूंढते हैं। हम सोचते हैं जितना ऊंचा ओहदा उतनी पावर। हम सोचते हैं जितना धन कमाएंगे उतनी पावर आ जाएगी। हम सारी चीजें ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन
हमारे अंदर है ये सभी चीजें, हमको बाहर भागने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है कि हमें अपने भीतर की यात्रा करनी है, अपने स्वरूप को जानना है और उसको एक्सपीरियंस करना है। तो जैसे हम सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, मैं आत्मा हूं, और अपने गुणों का चिंतन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सारी 7 क्वालिटीज मैं उसको अनुभव करना शुरू कर देती हूँ। अपने भीतर की शांति, अपने भीतर की प्योरिटी, अपने भीतर का प्यार, सुख, आनंद। तो क्या होगा, मैं भरपूर हो जाऊंगी उन 7 क्वालिटी से, और फिर मैं दूसरों को ये सब दूंगी, ना कि मैं इनकी खोज में बाहर दुनिया में भागूंगी। कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आपने हिरन देखा होगा, हिरन क्या करता है? आप सबको पता होगा, हिरन के अंदर कस्तूरी होती है, खुशबू, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उसको खुशबू आती है, वो भागता रहता है उस खुशबू के ढूंढने में कि कहीं बाहर है वो खुशबू, लेकिन वो उसकी नाभि में होती है। उसी तरह मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप, हूं ही शक्ति स्वरूप, हूं ही प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। लेकिन अपना बारे में ज्ञान ना होने के कारण हम ये सभी चीजें बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं, रिश्तों में ढूंढ रहे हैं, चीजों में ढूंढ रहे हैं, धन में ढूंढ रहे हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, हमारी भाग दौड़ समाप्त हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम धन नहीं कमाएंगे, हम हॉलिडे पे नहीं जाएंगे, सब कुछ करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, हॉलिडे पे भी जाएंगे, लोगों के साथ संबंध भी बनाएंगे, लेकिन हमारा भाव चेंज हो जाएगा। हम खुशी के लिए धन नहीं कमाएंगे, हम प्यार के लिए रिश्ते नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें को देना है, लेने की इच्छा से नहीं करेंगे, देने के भाव से करेंगे। सारे जीवन का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। तो ये समझना है, सारे क्वालिटीज, सारा खजाना मेरे भीतर है। आपने नारियल देखा होगा, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, जैसे हिरन फिर नारियल। अब नारियल कैसा दिखता है बाहर से? जब उसको छिला नहीं होता तो कितना गंदा सा दिखता है बाहर से, ब्राउनिश कलर, गंदे गंदे से उसके बाल होते हैं। तो जब हम उसको छिलते हैं और तोड़ते हैं, नारियल अंदर से कैसा होता है? बाहर से इतना हार्ड, अंदर से कैसा होता है? एकदम मीठा, सॉफ्ट, वाइट, प्योर वाइट। ऐसे में आत्मा भी हूं, अंदर से मैं इतनी प्योर हूं, इतनी डिवाइन हूं, इतनी दिव्यता है मेरे अंदर। लेकिन जन्म और मरण के चक्र में आने से मेरे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संस्कारों की परतें आ गई हैं। इसलिए हम बाहर से कैसे हो गए? बाहरी संस्कार कैसे हमारे बहुत क्रोध वाले हैं, ईगो वाले हैं, ग्रीड है, अटैचमेंट से भरे पड़े हैं, जेलसी, हेट्रेड, ये सारी नेगेटिव संस्कार हमारे अंदर आ गए हैं। लेकिन जैसे हमको ये ज्ञान हो गया, अब मुझे नॉलेज हो गई है कि मैं आत्मा के अंदर अच्छे संस्कार भी हैं और मेरे अंदर नेगेटिव संस्कार भी है। लेकिन मेरी रियलिटी क्या है? मेरी रियलिटी है कि आई एम अ प्योर डिवाइन पीसफुल सोल। दिस इज माई रियलिटी। अब मेरे ऊपर जो एंगर, अटैचमेंट के संस्कार है, ये अक्वायर्ड संस्कार है। अक्वायर्ड मतलब ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये मेरी रियलिटी नहीं है, लेकिन उस जर्नी ऑफ लाइफ में मैंने ये अक्वायर किए हैं। जैसे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल? 98.4, है ना, सबको पता है। किसी को 100 बुखार हो जाए तो हम कहेंगे नॉर्मल नहीं है, इसको अक्वायर किया इसने बुखार, इसको कोई इन्फेक्शन हो गई, इसने इन्फेक्शन अक्वायर कर ली। उसी तरह मैं आत्मा की रियल, मेरा ओरिजिनल क्वालिटी क्या है? प्योरिटी। लेकिन जन्म मरण के चक्र में आने से मैंने इम्प्योरिटी का संस्कार अक्वायर किया। ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी ओरिजिनल रियलिटी है आई एम प्योर, डिवाइन, पीसफुल। अब नॉलेज तो मिल गई, करना क्या है अब? करना ये है कि हमको सारा दिन, 24 घंटे होते हैं, हमको सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बस अटेंशन रखनी है अपने ऊपर। मैं कौन हूं? मैं प्योर डिवाइन आत्मा हूं, एक प्योर एनर्जी हूं, एक लाइट हूं, एक प्रकाश हूं, शांत हूं। मेरा ओरिजिनल संस्कार, जितना हम अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी रियलिटी को यहाँ पर स्मृति में लेकर आएंगे, उतना हमारा ये ओरिजिनल संस्कार एक्टिवेट होते जाएंगे।
आपको पता है ना, कुछ एक्टिवेट करना पड़ता है, कोई डोरमेंट अवस्था में होता है, मतलब सुप्त अवस्था, सोए हुए हैं मेरे असली गुण, उनको जगाना है। कैसे? अपने आप को याद दिलाना है यहाँ से, मैं ये 5 तत्वों का शरीर नहीं, मैं एक ज्योति, लाइट, प्रकाश हूँ, दिव्य हूँ। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा, पहला गुण है आत्मा का। हम रोज एक गुण को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि इन गुणों को भी एक्सपीरियंस करने के लिए इनका मतलब को समझना पड़ता है। मैं शांत स्वरूप हूं। अब ये बात तो मुझे समझ में आ गई है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिचुएशंस। अब कोई परिस्थिति आ गई मेरे जीवन में, है ना, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। किसी व्यक्ति के साथ मेरी नहीं बनती है, वो मेरे घर में रहता है, उसके संस्कार अलग, मेरे संस्कार अलग, मेरे सोचने का तरीका अलग, उसका सोचने का तरीका अलग। वो कुछ बोलता है, नेगेटिव बोलता है मेरे साथ, बात करता है। अब क्या करे उस समय, जब वो मेरे साथ ऐसे ऐसे बात करता है, या मेरे ऊपर कुछ गलत इल्जाम लगाता है, या मेरे साथ बुरा व्यवहार, अपशब्द बोलता है। अब उस समय मुझे तो याद है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ यहाँ से कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। लेकिन वो बोलता जा रहा है। अब सिर्फ अपने आप को याद दिलाने से कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्या मुझे शांति का एक्सपीरियंस हो जाएगा? आप आंसर कर सकते हो चैट बॉक्स में। हाँ, क्या मुझे सिर्फ ये बोलने से कि मैं शांत स्वरूप हूँ, कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आ जाए, बड़ी बहुत बड़ी सिचुएशन, और मैं क्या बोल रही हूँ अपने आप को, नहीं मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, सिर्फ ऐसा अपने आप को याद दिलाने से क्या आई कैन एक्सपीरियंस शांति? किसको लगता है हम नहीं एक्सपीरियंस करेंगे शांति को? जस्ट रेज योर हैंड्स जिनके वीडियोस ऑन है। पलक बहन कह रहे हैं यस, रियली हो जाएगा। सो अभी देखो क्या होता है, अभी एक्सपेरिमेंट करके देखना आप। हाँ, कोई परिस्थिति आई और उस समय आपने बोला मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, फिर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, मैं इधर से बोल रही हूँ, अपने मन को सुना रही हूँ कि मैं शांत हूँ, लेकिन इसने ऐसा क्यों बोला, नेक्स्ट थॉट ये आता है, ये अपने आप को क्या समझता है, ये हर बारी ऐसे ही मेरी बेइज्जती करता है। फिर मैं बोलती हूँ नहीं मैं शांत स्वरूप हूँ, पहले भी इसने ऐसा किया था। ऐसे थॉट्स चल रहे होते हैं अंदर। एक तरफ हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपने को शांत कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ ये व्यर्थ विचार चल रहे होते हैं। तो क्या तरीका है फिर? सिर्फ ये जानना कि मैं शांत स्वरूप हूँ, इट्स नॉट इनफ। मुझे समझना पड़ेगा कि शांति का रियल मीनिंग होता क्या है। शांति एक शब्द है, लेकिन इसका एक मीनिंग है, इसका एक बहुत डिटेल डेफिनेशन है। सबके लिए शांति की डेफिनेशन अलग होती है। कोई कहता है आप शांति को किसको मानते हो? कोई कहेगा हाँ, जब मेरे हिसाब से सारे घर में मेरे हिसाब से चले, मेरा कहना माने, तो शांति का एक्सपीरियंस होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शांति इन रियलिटी। परमात्मा क्या कहता है शांति के बारे में? ठीक है, तो परमात्मा के पर्सपेक्टिव को लेते हैं। भगवान क्या सोच शांति की डेफिनेशन बताते हैं। तो शांति के कुछ मीनिंग्स हैं और उसको हम समझेंगे। पहला मीनिंग, इट्स लाइक ए डेफिनेशन और ए रेसिपी ऑफ पीस। ठीक है, तो शांति की रेसिपी अब कर रहे हैं। क्या है मीनिंग शांति का? पहला मीनिंग, शांति मीन्स एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। दूसरा मीनिंग है संतुष्टता, कंटेंटमेंट। तीसरा मीनिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, पहले जस्ट राइट डाउन द मीनिंग्स। थर्ड मीनिंग है शांति का मतलब है नो एक्सपेक्टेशंस। फोर्थ मीनिंग शांति का है हल्कापन, बहुत हल्कापन, लाइटनेस, कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिफ्थ मीनिंग है क्षमा, फॉरगिवनेस। एंड द लास्ट मीनिंग, सिक्स्थ, धैर्यता, धैर्यता, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब व्यर्थ, नेगेटिव और वेस्ट थॉट से फ्रीडम। अब नाउ लेट अस डिस्कस दिस। ये मीनिंग है शांति का। तो अगर कोई भी सिचुएशन आप ले आओ अपनी लाइफ में, शांति
कैसे अनुभव करनी है। तो हमें ये 6 स्टेप्स करने पड़ते हैं। 6 स्टेप्स मतलब ये 6 स्टेप्स हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इनको एक्सपीरियंस करेंगे। ऑटोमेटिकली लास्ट क्या रिजल्ट निकलेगा, आई विल बिकम वेरी पीसफुल। अपनी काउंसलिंग करनी है यहाँ से। वी हैव टू बिकम आवर सेल्फ काउंसलर्स। हाँ, कई बार आपने देखा होगा आपका मन बड़ा ही अशांत है, तो कोई आप अपनी सहेली दोस्त के पास जाते हो, या कोई आपका कोई बहुत क्लोज मदर या कोई हस्बैंड, तो वो आपको काउंसिल करते हैं, समझाते हैं, छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। तो क्या होता है, काउंसलिंग। तो हम क्यों वेट करें कि कोई और हमारी काउंसलिंग करे, हम क्यों ना अपनी काउंसलिंग करना सीख जाए, ताकि अभी अभी अशांत हुए और अपनी काउंसलिंग की और साथ में शांत हो जाए। तो पहला मीनिंग एक्सेप्टेंस। अब ये ज्ञान जो हमने लिया है, हम 2 दिन से मिल रहे हैं, हमारा 3rd डे आज, तो इस ज्ञान को पकड़ना है। अब इस ज्ञान को उठाते हुए, समझते हुए, हम अब एक्सेप्टेंस की एक नई डेफिनेशन लेकर आएंगे। स्वीकार करना, कहते हैं ना एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लो। ये सिर्फ बोलने के लिए बहुत आसान है, इन रियलिटी इसको करना बहुत मुश्किल होता है। एक्सेप्टेंस होता क्या है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो भी बोल रहा है, कर रहा है, सोच रहा है, जैसा भी व्यवहार कर रहा है, आपने उसको स्वीकार किया। मतलब उसका बोलने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, उसका व्यवहार करने का तरीका आपकी मन की शांति को भंग नहीं कर सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। ये तो बहुत बड़ी पावर है। ऐसे नहीं कोई हर कोई एक्सेप्ट कर लेता, जो एक्सेप्ट करते ना वो बहुत पावरफुल होते हैं। एक्सेप्ट मतलब उसका संस्कार, सामने वाला व्यक्ति कौन है, वो आत्मा है। अब वो जो सोचता है, बोलता है, व्यवहार करता है, मीन्स उसका वैसा संस्कार है। उसका संस्कार मेरे मन की शांति को भंग नहीं कर सकता। आई एम पावरफुल। मेरी शांति को कोई नहीं भंग कर सकता। मतलब मेरी शांति का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, मैं किसी को नहीं पकड़ा सकती अपना रिमोट कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करो, परमात्मा कहता है क्योंकि हर आत्मा अपने संस्कारों के परवश है। परवश का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, मुझे आई डोंट वांट टू बी एंग्री, लेकिन मुझे क्रोध आ गया, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मेरे मुख से बोल निकल गए। क्या, संस्कार डोमिनेंट हो गए हैं, संस्कार हमको चला रहे हैं। जब संस्कार हमको चलाते मीन्स हम संस्कारों के परवश हैं, हम संस्कारों के कंट्रोल में आ गए हैं। हम एक ऑटोमेटिक मशीन बन चुके हैं, अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं, संस्कार चला रहे हैं। तो सामने वाला व्यक्ति अपने संस्कारों के परवश है। चाहे वो क्रोध का संस्कार हो सकता है, चाहे वो झूठ बोलने का संस्कार है, चाहे वो किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का संस्कार है, चाहे गाली देने का संस्कार है, लेकिन संस्कार है, पक्के संस्कार बन चुके हैं। आज हम सोचते हैं कि हम भी अपनी आदतों के मजबूर हो चुके हैं ना, हम चेंज करना चाहते आते, लेकिन हम आदत नहीं चेंज कर पाते। तो जब हम इतने मजबूर हो गए हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी तो मजबूर है, अपने संस्कारों के परवश है। तो अब वो संस्कारों के परवश है, इसीलिए मैं उसको स्वीकार करती हूँ। एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करेंगे। ये एग्जाम्पल बहुत सुंदर है और इसको हमेशा याद रखना जब भी एक्सेप्टेंस की बात होती है। एक व्यक्ति है, उसके सामने एक कौवा है और एक कुत्ता है और एक सांप है। राइट, अब देखो ध्यान से। अब आपको पता है कौवे का, और कोयल भी है। कौवे का संस्कार क्या होता है, संस्कार मतलब उसकी नेचर, तो वो कां कां करता है, वो एक साउंड क्रिएट करता है ना। कुत्ते का संस्कार आपको पता है, मतलब उनके बोलने के संस्कारों की बात कर रहे हैं हम, तो कुत्ता भौंकता है। और सांप का संस्कार क्या होता है, सांप डंक मारता है, उसका संस्कार है, उसकी नेचर है। और कोयल का संस्कार, वो बहुत सुंदर, वो मेलोडियस साउंड क्रिएट करती है, बहुत जो मधुर होती है। तो एक व्यक्ति को पता है इन सबके संस्कार है,
उनकी नेचर है। अब कुत्ता भौंक रहा है, कौवा कां कां कर रहा है, तो वो अपसेट नहीं होता है। क्यों? उसको पता है इनकी नेचर है, इनका काम ही ऐसा है। वो ऐसा तो नहीं सोचता कि इस कुत्ते को समझ नहीं है क्या कि कैसे भौंक रहा है, इतना गंदा साउंड क्रिएट कर रहा है, कि कौवे को समझ नहीं है कि वो इतना डिस्टर्बिंग साउंड क्रिएट करता है। नहीं, वो एक्सेप्ट कर लिया उसने। जब हम जानवरों के संस्कारों को स्वीकार कर लेते हैं, सांप का काम डंक मारना है तो मुझे अपनी रक्षा करनी है। मैं सांप को समझाने नहीं बैठ सकती कि तुमको डंक मारना, तुमको शर्म नहीं आती है। तो अपने, हम दूसरों के, जब जानवरों के संस्कारों को स्वीकार कर सकते हैं, तो हम मनुष्यों के संस्कारों को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सिर्फ यहाँ से अपनी क्या करनी है, प्रोग्रामिंग करनी होती है कि मुझे स्वीकार है जो जैसा है, क्योंकि हर आत्मा अपने संस्कारों के परवश है। तो जैसे हम ये बात अपने आप को समझा देते हैं, रोज सुबह उठकर समझाते हैं, क्योंकि बार बार ये प्रोग्रामिंग डालनी पड़ेगी अपने अंदर, तब जाके ये हमारा नेचुरल संस्कार बन जाएगा, सबको स्वीकार करना। और छोटी छोटी बातों पर अपसेट होना कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हम इतनी जल्दी इजीली अपने मन की शांति को खो देते हैं। तो एक्सेप्टेंस पहला। दूसरा मीनिंग संतुष्टता। शांति का मतलब कंटेंटमेंट, मतलब अपने आप से संतुष्ट। सबसे पहले अपने आप से कंटेंट और दूसरों से भी संतुष्ट। अब अपने आप से संतुष्ट कैसे होंगे? जब हमको पता लगता है ना कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, आई एम अ प्योर डिवाइन एनर्जी। जैसे हमें ये पता लगता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है बताओ? मैं प्योर हूं, अंदर से डिवाइन हूं। ठीक है, जन्म और मरण के चक्र में आने से मेरे ऊपर एंगर, अटैचमेंट, ईगो, जेलिसी जैसे नेगेटिव संस्कार आ गए हैं, लेकिन अब मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैं मेडिटेशन सीख रही हूँ। तो परमात्मा की शक्ति से ये जो नेगेटिव संस्कारों की लेयर्स आ गई हैं, ये एक ना एक दिन तो धुल जाएंगे। कोई बात नहीं, मुझसे गलतियां हुई, गिल्ट में नहीं आना है, लेकिन रियलाइज करना है कि ठीक है, मुझे अपने ऊपर ज्यादा काम करना है बस। तो अपने आप को हम स्वीकार कर लेते हैं, अपने से संतुष्ट हो जाते हैं। और जैसे अपने आप से संतुष्ट होते हैं, तो अपने आप से वो गिल्ट और वो जो अंदर से जो लो कॉन्फिडेंस है, वो सारी नेगेटिव चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। मैं अपने आप से बड़ी शांत और संतुष्ट हो जाती हूँ। अपने से तो संतुष्ट हो गए, दूसरों से संतुष्ट कैसे हो? कितना हमारे मन में कंप्लेनिंग रहती है कि ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों बोलता है। कितना कॉन्फ्लिक्ट रहता है रिश्तों के बीच में, है ना? दो, एक हस्बैंड वाइफ की बात ले लो, कई बार हस्बैंड को ब्लैक कलर पसंद है तो वाइफ को व्हाइट कलर। कितना कॉन्फ्लिक्ट रहता है दोनों के बीच में। उसकी सोच नॉर्थ पोल और उसकी सोच साउथ पोल, इतनी डिस्पैरिटीज होती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या होता है, रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है और रिश्ते में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी। कैसे संतुष्ट हो जाए एक दूसरे से? तो ये बातों को समझाना है कि वो कौन है सामने वाला, वो एक आत्मा है। हाँ, जैसे इसको भी समझने के लिए एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये आप मोबाइल देख रहे हो, मेरे हाथ में मोबाइल है। अब ये मोबाइल आपको कौन से रंग का नजर आ रहा है? हाँ जी गुरप्रीत भाई, आप देख रहे हो ना, तो आप बहुत इजीली मुझे कह दोगे हाँ ये कौन सा है, एक लाइट पिंक कलर का, क्रीमिश पिंक कलर का, है ना? तो आप कह रहे हो ये क्रीमिश पिंक कलर का मोबाइल है, ठीक है। और मैं कह रही हूं नहीं, मुझे तो ये ब्लैक नजर आ रहा है। आप बोल रहे हो, आप अपनी सीट पर बैठे हो, अपनी सीट से आप कह रहे हो नहीं ये क्रीमिश पिंक कलर है, मैं कह रही हूं ये ब्लैक कलर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है कोई। अब हम दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट हो गई। अब आप कह रहे हो मैं गलत, मैं कह रही हूं आप गलत। तो ये सारी उम्र ये लड़ाई चल सकती है। और ये लड़ाई खत्म करने का तरीका क्या है? बहुत इजी है। अब जितनी ज्यादा लड़ाई उतना मन अशांत है यहाँ से फिर, राइट? तो इसको कैसे खत्म करें लड़ाई को? ये रिश्तों में होती है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, राइट? तो अब इसको खत्म करने का तरीका है कि हम दोनों में से कोई एक समझदार, ज्यादा समझदार, जो ज्यादा पावरफुल है,
जो ज्यादा स्पिरिचुअल है वो क्या करेगा, वो अपनी सीट से उठेगा और दूसरे की सीट पर जाकर उसी ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास करेगा। तो गुरप्रीत, सपोज आप अपनी सीट से उठ जाते हो और मेरी सीट पर आकर देखते हो, तो मेरी सीट से आपको क्या दिखेगा, ब्लैक। अब जैसे ही आपने देखा मेरी सीट से, तो आपने क्या थॉट क्रिएट किया कि ये भी राइट है और मैं भी राइट हूं, हम दोनों ही राइट हैं। बस ये एक छोटा सा थॉट क्रिएट किया आपने, हम दोनों अपने अपनी नजरिए से राइट है। ये थॉट से क्या हो गया, वो जो इतना यहाँ पर हमने बोझ इकट्ठा किया था ना, सामने वाला गलत, आई एम राइट, ही इज रॉन्ग, ये खत्म हो जाता है। और जैसे वो खत्म हो जाता है, मन शांत हो जाता है। हर एक आत्मा इस सृष्टि पर अपने अपने नजरिए से राइट होती है, अपने अपने नजरिए से, कोई भी गलत नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उनका नजरिया कैसे बन जाता है, उनके संस्कार उनका नजरिया बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे इजी एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, हस्बैंड वाइफ, दो आत्माएं हैं। अब हस्बैंड एक अलग फैमिली में जन्म हुआ, वो आत्मा है, पिछले कई जन्मों के अलग संस्कार है उसके अंदर, अलग फैमिली, अलग अपब्रिंगिंग, अलग एजुकेशन, अलग एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स। अब ये सारी चीजें मिलकर उसका पर्सपेक्टिव बनाती है। अब वाइफ अगेन वो एक आत्मा है, कई जन्म उसने लिए, पिछले कई जन्मों के संस्कार लेकर आई, फिर उसके अलग पेरेंट, उन पेरेंटल संस्कार, अपब्रिंगिंग अलग, एजुकेशन अलग, फैमिली अलग, एनवायरमेंट अलग, ये सारी चीजें मिलकर उसका पर्सपेक्टिव बनाती हैं। अब दो अलग अलग पर्सपेक्टिव इकट्ठे मिलते हैं, तो वो जो हस्बैंड बोलेगा वो अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल राइट बोलेगा, वाइफ जो बोलेगी वो अपने पर्सपेक्टिव से राइट बोलेगी। तो क्या होगा, दोनों ही राइट है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी को बीच में लेकर आते हैं, ये आत्मा के ज्ञान को बीच में लाते हैं, तब हम इस बात को समझ पाएंगे। अदरवाइज सारी उम्र हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि तुम गलत हो और मैं सही हूं, और इसका रिजल्ट मन सदा अशांत रहता है। सो एक्सेप्टेंस एंड देन सेकंड संतुष्टता, हम संतुष्ट हो जाते हैं। थर्ड मीनिंग शांति का, नो एक्सपेक्टेशंस। कितना आसान है ना ये बोलना, नो एक्सपेक्टेशंस, लेकिन करके देखो जान निकल जाती है। एक्सपेक्टेशंस हम कहते हैं, अरे हम फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हमने कितना कुछ किया है किसी के लिए, क्यों ना एक्सपेक्ट करें। ज्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट करते, इतना ही एक्सपेक्ट करते ना वो हमसे प्यार से बात करे। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस, हम अगर अपने जीवन में एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, तो हम एक्चुअल में अपनी डेस्टिनी में क्या लिख रहे हैं, एक वर्ड है सिर्फ, दुख। दैट्स इट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कैसे एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना है। तो जब हमको ये आत्मा का ज्ञान मिलता है, हमें अपने बारे में हमारी सोच चेंज हो जाती है कि मैं एक डिवाइन प्योर आत्मा हूँ। तो अगर मैं डिवाइन प्योर आत्मा हूँ, लेकिन मैं अपने कई संस्कारों के परवश हूँ, ये मेरी स्टोरी है। अब जो भी आत्माएं मेरे कांटेक्ट में है, चाहे वो मेरा पेरेंट है, मम्मी पापा है, चाहे वो मेरा बहन भाई है, चाहे वो मेरा बच्चा है, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, चाहे वो मेरी वाइफ है, हस्बैंड है, चाहे वो मेरा बॉस है, या मेरे घर के जो सर्वेंट्स हैं, वट एवर रोल दे आर प्लेइंग, लेकिन वो सभी कौन है, वो सभी आत्माएं हैं। अब वो सभी आत्माएं हैं, हर आत्मा, हर आत्मा की जर्नी क्या है, जन्म मरण के चक्र में आते आते बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब सबको रिश्तों के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हो हमेशा मेरा जीवन कैसा हो जाए, सुखी हो जाए, तो एक चीज सीखनी है, सबको कैसे देखना है, आत्मा है, शिव बाबा के, परमात्मा के बच्चे हैं। तो जब हम ऐसा पर्सपेक्टिव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, और हम समझ पाते हैं कि ये आत्मा, चाहे वो मेरा पति है, पत्नी है, बच्चा है, ये आत्मा कई जन्म मरण के चक्र में आने से इसकी बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो गई है। अब एक डिस्चार्ज बैटरी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो,
अपने आप से पूछो, एक डिस्चार्ज बैटरी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सपोज दिस इज फोन, अगर सपोज करो इस फोन की बैटरी, हाँ, बस 1% 2% रह जाए, तो ये काम करेगा फोन? नहीं करेगा ना। और मैं फोन पर गुस्सा कर रही हूँ, इसको समझदारी कहेंगे? उसी तरह आत्माएं हैं, उनकी बैटरी बहुत डिस्चार्ज है, और वो क्यों डिस्चार्ज है इसका आंसर भी हमको मिल गया। अब उन डिस्चार्ज बैटरी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एंजल्स हो मेरी लाइफ में, मुझे प्यार करे, मुझे सुख दे, बहुत प्यार से बात करे, मुझे ओबे करे। हमने उनसे एंजेलिक व्यवहार की एक्सपेक्टेशन की हुई है, ये होने वाला नहीं है। अपनी रियलिटी को देखना होता है, क्या किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज किसी को फिजिकली कोई डिसेबल्ड हो जाए, हम उसके ऊपर कितनी दया रखते हैं ना, नहीं नहीं आप उठो मत, आप आराम से बैठो, हम कर लेंगे। फिजिकल एलिमेंट के ऊपर हमारा इतना ध्यान है, किसी को 4 बुखार हो, क्या आप उसे एक्सपेक्ट करोगे कि उठकर वो घर के बर्तन साफ करे? नहीं। लेकिन आज आत्मा बीमार है बहुत ज्यादा, उसको बहुत बीमारियां लग चुकी हैं, इच्छाओं के पीछे हर इंसान भाग भाग कर, उसको कितनी बीमारियां लग गई हैं, एंगर, अटैचमेंट, ईगो, इतनी बीमारियों से ग्रसित आत्मा। हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं अब ये तो बहुत प्यार से बात करे, ये मुझे अंडरस्टैंड करे। वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा? जो खुद अपने को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, वो आपको कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है? सो अंडरस्टैंड द रियलिटी, नो एक्सपेक्टेशंस, सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़कर अपने आप को भरपूर करना है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, किसी से कुछ लेने की भावना नहीं, सबको देने की भावना होनी चाहिए। सो व्हेन ये स्पिरिचुअलिटी से ये भावना आ सकती है, ऐसे नहीं आ सकती। कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं डिवाइन हूँ, दिव्य हूँ। तो ये एक्सपेक्टेशंस जैसे खत्म होनी शुरू हो जाती है, एकदम तो नहीं होंगी, स्लोली एंड स्टेडीली परसेंटेज में डाउन जाएंगी। और वो कैसे जाएंगी? जब हम हर रिश्ते को कैसे देखेंगे? वो आत्मा है। पहला थॉट, वो एक दिव्य आत्मा है, वो क्रोध कर रहा है, लेकिन मुझे क्या सोचना है उसके लिए? कि वो दिव्य आत्मा है, उसकी ओरिजिनलिटी के बारे में सोचना है। तभी वो अच्छी वाइब्रेशन में उस आत्मा को दे सकती हूँ, और फिर वो अच्छी वाइब्रेशन से वो आत्मा मोटिवेट हो सकती है। सो दीज आर द सिंपल टेक्निक्स। और फिर हमारा एक और मीनिंग है शांति का। शांति मीन्स लाइटनेस, हल्कापन। हल्कापन मतलब कोई बड़ी सी परिस्थिति आ जाए मेरे जीवन में, और उस परिस्थिति में आई फील वेरी लाइट। कैसे होगा ये पॉसिबल? कैसे हो सकता है? तो एक बहुत सुंदर एक महावाक्य है ईश्वर के, परमात्मा के, हम सुनते भी आए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ बहुत अच्छा था, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है। कब से सुनते आए हम, कब से पढ़ते आए हम, लेकिन इस महावाक्य को क्या करना है? अपना संस्कार बना लेना है। मतलब कोई भी बड़ी परिस्थिति आ जाए जीवन में, क्या थॉट क्रिएट करना है अपने, उसमें सिचुएशन में घबराना नहीं है, डरना नहीं है, चिंता नहीं लगानी है, लेकिन क्या संकल्प करेंगे? ये जो हो रहा है ये मेरे किसी ना किसी कल्याण के लिए आया है, इसमें मेरा कल्याण है, ये मुझे कुछ सिखाने आया है, ये मेरी अंदर की आंतरिक शक्ति को जगाने आया है। क्रिएट दिस थॉट्स, इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट है, मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है। आपके इतने पॉजिटिव थॉट्स अगर होंगे, तो उस सिचुएशन में नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन भी आई होगी ना, वो पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन आप ये संकल्प तो करना सीखो। हमको ये याद ही नहीं रहता ये थॉट, जब सिचुएशन खत्म बीत जाती है, कई दिन बीत जाते हैं, फिर हम कहीं पढ़ते हैं हाँ अच्छा होगा, इसमें कल्याण होगा, नहीं, उसी समय हमको सोचना है। तो बहुत सुंदर एक कहानी इसके साथ जुड़ी है, अकबर और बीरबल की। हाँ, ऐसे कहानियां बनती थी ना, बहुत सुंदर स्टोरी, शायद आपने कभी सुनी भी हो। हाँ, एक बार क्या हुआ
कि अकबर बीरबल को आदत होती है हर बात पर कहने की कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो अकबर की उंगली कट जाती है तो बीरबल कहते हैं अच्छा हुआ, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। अकबर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि मेरी उंगली कट गई और इसको अच्छा लग रहा है। गुस्से में आकर वो उसको जेल में डाल देता है। और एक दिन अकबर जाते हैं, जंगल में जाते हैं शिकार के लिए। वहां पर कोई डाकू लोग होते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं। और वो आदिवासी लोग होते हैं, वो अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं उसको। वो कहते हैं इसकी बलि के लिए हम ले आए एक। तो कहते बलि अकबर की भी अगर बलि चढ़ानी, पहले इसके अंगों को चेक करना पड़ेगा कि कोई इसका अंग कटा तो नहीं हुआ है। तो उसकी तो उंगली कटी होती है। तो उनका सरदार कहता है इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, इसको छोड़ दो। और उसको छोड़ देते हैं। और अकबर जैसे ही छूटता है तो उसके मन में कौन सी बात गूंज रही होती है बीरबल की, जो हुआ अच्छा हुआ। इसको समझ में आता है कि सच में अच्छा था, मेरी उंगली कटी तो मैं बच गया आज। जाते ही वो बीरबल को बाहर निकालता है जेल से, उससे माफी मांगता है। लेकिन बीरबल कहता है जो आपने किया, मुझे जेल में डाला, ये भी बहुत अच्छा था। कहते इसमें क्या अच्छा था? वो कहता है मैं ही तो आपके साथ हमेशा शिकार पर जाता हूँ, और हमको आज अगर मैं जाता तो हम दोनों को पकड़ लेते, और मेरी तो कोई उंगली भी नहीं कटी थी, तो मेरी तो बलि चढ़ना निश्चित थी। तो कहने का भाव है, ये है जीवन जीने का नजरिया। सोचना होता है, कोई भी सिचुएशन में हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये तूफान तोहफे में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन आपके विश्वास के ऊपर, आपके संकल्पों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर सिचुएशन में लाइटनेस, तो मन कैसा होगा? शांत, कि जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो बीत गया अच्छा, और जो होगा बहुत अच्छा। लास्ट, शांति का मीनिंग। शांति मीन्स क्षमा। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस। किसी व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, धोखा दिया, या कोई बड़ी से बड़ी नेगेटिव बात की मेरे साथ, और हम उसकी वो बात अपने यहाँ मन में पकड़ कर बैठ जाते हैं। कई महीने बीत गए, कई साल बीत गए, वो बात यहाँ से नहीं जाती है। और जब जब वो उस बात को हम यहाँ से रिवाइज करते हैं, वही अपने अंदर वही हर्ट, वही पेन, वही दर्द, वही अशांति, वही क्रोध, वही फ्रस्ट्रेशन, वही फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बात को मैंने पकड़कर यहाँ जो रखा है, इसका फायदा या नुकसान, क्या फायदा है? अपने को तो जीरो फायदा है। कई बार हम कहते हैं इस व्यक्ति को हम सारी उम्र माफ नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर या बोलकर किसका नुकसान हो रहा है? सिर्फ अपना नुकसान है। हमने बात को यहाँ पकड़ा है अपने अंदर, उस गंदगी को यहाँ अपनी मन की अलमारी में पैक किया हुआ है। जहां गंदगी होगी वहां कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। कौन से कीड़े मकोड़े? अशांति और दुख के। कौन अंदर से दर्द में है? पकड़कर बात, हम दर्द में है। हर बारी जब भी हम उस बात का यहाँ से चिंतन करते हैं, हमारा मूड और खराब हो जाता है, हमें दुख के आंसू आते हैं। तो बात को छोड़ना मतलब क्या? अपने ऊपर रहम करना, अपने ऊपर काइंड रख, बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने ऊपर एम्पैथी, अपने पर सिंपैथी करो ना। आप किसी और पर सिंपैथी नहीं करते बात को छोड़कर, हम अपने ऊपर दया करते हैं। हम अपने आप को दुख और अशांति से छुटकारा दिलाते हैं। तो क्षमा मीन्स क्या? बात को भूलना छोड़ना मीन्स मैं अपने आप को क्षमा कर रही हूं, मैं अपने आप को दर्द से मुक्त कर रही हूं। ये हमको करना है। अगर हमने किसी चीज को पकड़ कर रखा है, आज ही रात को बैठकर, अभी इस सेशन के बाद, उस बात को अपनी बुद्धि से निकालो। अपने आप से बात करो कि मैंने इस आत्मा को क्षमा कर दिया। और मैंने इसको नहीं क्षमा किया, मैंने अपने आप को क्षमा किया। मीन्स अपने आप को उस दर्द से आज मैं मुक्त कर रहा हूं, मुक्त कर रही हूं। अपना बेनिफिट। तो ये बहुत जरूरी है। ये कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। ये अपने काउंसलिंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं आज कि कैसे अपने मन की काउंसलिंग करें, और हर सिचुएशन में मन को कैसे शांत करें। और जब ये सारा कुछ हम करते हैं अपने साथ,
जो हमने किया, एक्सेप्टेंस, संतुष्टता, नो एक्सपेक्टेशंस, लाइटनेस, फॉरगिवनेस, और उसके बाद शांति मतलब धैर्यता, पेशेंस। थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है। तुरंत हमको रिजल्ट चाहिए नहीं होने वाला है। मेरे कहने पर सभी को सुननी चाहिए, मैं सही कहता हूँ, इनको बात माननी चाहिए, हर चीज में पेशेंस चाहिए, धैर्यता। कहते ना सहज पके सो मीठा, तो मतलब ये पेशेंस, ये धैर्यता रखना बहुत जरूरी है। और फिर क्या होगा, मेरा मन स्वतंत्र हो जाएगा हर प्रकार के नेगेटिव और वेस्ट थॉट से। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी मेरे मन की, तब है मन की शांति। वो जो स्टेज अचीव होती है, वो होता है मेरा मन एकदम शांत है, संतुष्ट है, इन हार्मनी है, एकदम स्वतंत्र फ्रॉम नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स। आई एम पीस, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो अभी हमने क्या किया, बहुत सुंदर हमने शांति के मीनिंग को समझा है। आज का होमवर्क क्या है? आज आपका आपका आज नाम ही क्या है? आप कौन हुआ? आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शांति हो। दिस इज योर रियल आइडेंटिटी। मेरा असली संस्कार, मेरी असली नेचर शांति है। मतलब क्या होगा इसका? अब समझ में आया मतलब क्या है? मेरा संस्कार है एक्सेप्ट करना, ये मेरी नेचर है। अपनी असली नेचर को बार बार स्मृति में लाओ। मेरी नेचर है क्या? क्षमा करना। ये मुझे करना, ये कोई मुझे नई नेचर नहीं बनानी है। ऑलरेडी ये नेचर मेरे अंदर है, दबी हुई है, उसको बस मैंने एक्टिवेट करना है। मेरी नेचर है क्या? फुल स्टॉप लगाना, नो एक्सपेक्टेशंस। मेरी नेचर है हर बात में संतुष्ट रहना। मेरी नेचर है हर परिस्थिति में बहुत हल्का रहना, क्योंकि मुझे पता है मेरे जीवन में कुछ भी अकल्याण नहीं हो सकता। ये मेरा पक्का विश्वास है। सो दिस इज हाउ आई काउंसिल माई सेल्फ। हम अपनी काउंसलिंग करते हैं और सिचुएशंस में हम उस शांति को अनुभव कर सकते हैं। रियल शांति किसको कहते हैं? चारों तरफ परिस्थितियां हो, ठीक है, परिस्थितियां परिस्थितियां, सिचुएशंस ही सिचुएशंस, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में मैं शांति को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। दिस इज द विक्ट्री। इसको कहते हैं विजयी। यस, हम कह सकते हैं ये शांत स्वरूप है इन रियलिटी। तो ये ट्रेनिंग देनी है अपने माइंड को, ठीक है। मन जो है ना मेरा, ये मेरा मन है। अपने मन का ध्यान रखना, ये मेरी पहली जिम्मेवारी है। जैसे मन अशांत हो जाए, आपको सारे काम छोड़कर अपने मन की काउंसलिंग करनी चाहिए। हमने उस दिन किया था ना, मन क्या है? हमारा छोटा सा बच्चा है। अब आप सोचो, इमेजिन करो कि एक माँ का छोटा सा बच्चा, अगर वो छोटा सा बच्चा रोना शुरू हो जाए, माँ काम कर रही है घर के अंदर, सारे काम छोड़कर वो किसके पास जाएगी? वो अपने बच्चे के पास जाएगी और उसको पूरा सेटल करेगी। उसको जो चाहिए, भूख लगी है, वट एवर, उसको एकदम सेटल कर कर चुप कराकर जब वो सेटल हो जाता है, फिर वो काम करती है। उसी तरह मैं आत्मा और मेरा छोटा सा बच्चा कौन है? मेरा मन। अब वो रो रहा है, वो दुखी है, वो अशांत है, वो उदास है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सबसे सारे काम छोड़कर 5 मिनट 10 मिनट अपने साथ साइलेंस में बिताने हैं, अपने मन को समझाना है, अपने मन की काउंसलिंग करनी है। और वो काउंसलिंग करने के हमने स्टेप्स आज सीखे हैं। जब तक मेरा मन शांत ना हो, आई कीप ऑन काउंसलिंग। और ये मेरी जिम्मेवारी है अपने मन को खुश रखना। और हम क्या सोचते हैं, कोई और व्यक्ति आएगा जो मुझे खुशी देगा, कोई और आएगा जो मेरा मूड अपलिफ्ट करेगा। नो, डोंट वेट। इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेवारी को समझना ही स्पिरिचुअलिटी होती है, ठीक है। तो हम 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। जो भी हमने समझा उसको हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। सोल कॉन्शियस, ये हमने नई चीज सीखी है यहाँ पर। टू बिकम सोल कॉन्शियस, अपने को आत्मा समझना और आत्मा के असली संस्कारों को एक्सपीरियंस करना।
स्पिरिचुअलिटी इसी को कहा जाता है। स्पिरिट मतलब आत्मा के वो जो 7 गुण है, उनको जब मैं एक्सपीरियंस करती हूँ और औरों के साथ शेयर करती हूँ, तब हम कहते हैं यस, ये बहुत स्पिरिचुअल है। आजकल स्पिरिचुअलिटी की भाषा, डेफिनेशन ही लोगों ने चेंज कर दी है। ज्ञान सुनाना कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। ज्ञान का स्वरूप बनना स्पिरिचुअलिटी है। जो हम बोल रहे हैं उसका स्वरूप तो बने। तो स्पिरिट के 7 गुण, उनको जीवन में एक्सपीरियंस करना, औरों को उसका एक्सपीरियंस कराना, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने से, सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करने से मोस्टली 99%, मैं कह सकती हूँ 100%, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल मिल जाता है। हमारे रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं क्योंकि हमारा नजरिया चेंज हो गया एक दूसरे के प्रति। हम दूसरों को रिश्तों के रूप में नहीं देखते। अगर रिश्ता देखोगे ना कि ये मेरा कौन है, पति है, ये मेरी पत्नी है, तो एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी बहुत ज्यादा। लेकिन आत्मा देखोगे तो एक्सेप्टेंस आ जाएगी। तो ये चेंज लेकर आना है, सबको आत्मा के रूप में देखना है। सब आत्माएं हैं और सब अपने अपने संस्कारों के परवश हैं। तो रिश्ते ब्यूटीफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करने से हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान बहुत जागृत हो जाता है, बहुत जागृत हो जाता है। माई सेल्फ रिस्पेक्ट बिकम्स हाईएस्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? स्वयं को मान देना। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? मतलब मेरा एक स्टैंडर्ड है। जैसे सपोज हम सभी बहुत अच्छे परिवार से हैं ना, हम सभी बहुत अच्छे परिवार से हैं। कोई आपको कहे कि आप सड़क के बीच में एक हाथ में कटोरा पकड़कर खड़े हो जाओ, भीख मांगो, तो आप मांगोगे? आप कहोगे नहीं, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, हम बहुत अच्छे परिवार से हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है ऐसा करना। उसी तरह आज हमें अपनी रियल आइडेंटिटी पता चली है। मैं कौन हूं? मैं एक प्योर डिवाइन आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं। मेरा स्टैंडर्ड क्या है? मेरा स्टैंडर्ड है डिविनिटी, दिव्यता, अच्छा सोचना, सबके लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आने देना। अब मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिर जाती हूँ। तो अपने आप को याद दिलाओ मैं कौन हूं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए ना, यहाँ से कोई नेगेटिव विचार आए, कोई इम्प्योर थॉट आए, कोई अच्छे कई बार संकल्प नहीं चलते यहाँ से, गुस्से के, किसी को द्वेष के, जेलसी के, नफरत के, धोखा देने के, या सब कुछ ऐसा कुछ चलता है। अपने आप को याद दिलाओ मैं कौन हूँ, मेरा स्टैंडर्ड क्या है। मैं एक प्योर डिवाइन हूँ। दिव्य आत्मा का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमको ऐसा सोचना अलाउड नहीं है। तो अपनी काउंसलिंग जैसे ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे नेगेटिव और इम्प्योर थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी चेंज। अपनी डिविनिटी को बार बार लेकर आना है सामने, अपने आप को याद दिलाना है ये हूं मैं। हाउ कैन आई गो एंड लीव माई स्टैंडर्ड? मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिर सकती हूँ। ठीक है, सो मेरा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है और इसी स्वमान में रहेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। हर घंटे 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे, याद दिलाएंगे, वेस्ट नेगेटिव थॉट्स को फुल स्टॉप, और उसकी जगह कौन सा थॉट क्रिएट करेंगे कि मैं शांति हूं। और शांति मीन्स एक्सेप्टेंस। चलो 2 मिनट साइलेंस में। कल हमारा टॉपिक होगा परमात्मा। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या डिफरेंस होता है, राइट? और साथ में परमात्मा, क्योंकि पावर हाउस तो एक ही है। उस पावर हाउस के बगैर ये जो आत्मा है ना, उसकी बैटरी नहीं चार्ज होने वाली है। जैसे मेरा मोबाइल है, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए मुझे चार्जर चाहिए। अगर चार्जर ना हो तो सोचो मोबाइल किस काम का। उसी तरह मैं आत्मा हूं और मेरी बैटरी चार्ज होगी उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर।
तो सबसे जरूरी उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस एक ओंकार का परिचय है जो हम कर लेंगे। अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। साइलेंस का मतलब अपने अंदर की साइलेंस को एक्सपीरियंस करना। सभी एकाग्रचित होकर बैठे, ध्यान को मस्तक के बीच में लाते हैं और बहुत सुंदर संकल्प करते हैं। मैं शांत चित्त आत्मा हूं। आई एम अ पीसफुल सोल। ये 5 तत्वों का शरीर, इस 5 तत्वों के शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं, चमकता सितारा। जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा एक सितारे के रूप में अपने मस्तक के बीच में चमक रही हूं। मेरी नेचर शांति है। ये मेरी वास्तविक पहचान है। हर सिचुएशन में मैं शांत हूं, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि हर आत्मा जो मेरे इर्द गिर्द है, डिफरेंट रोल्स में, हर आत्मा अपने संस्कारों के परवश है। उनके नेगेटिव संस्कार मेरे मन की शांति को भंग नहीं कर सकते। यही एक्सेप्टेंस है। जो जैसा करता है, बोलता है, सोचता है, मैंने सबको स्वीकार कर लिया है। अर्थात मेरा मन शांत है। मैं सभी से और अपने आप से संतुष्ट हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि सिर्फ मैं ही सही हूं। ये मेरी गलत सोच थी। हर आत्मा अपने अपने नजरिए से सही होती है। ऐसा दृष्टिकोण बनाने से मेरा मन शांत है। मुझे समझ में आ गया है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, हर बात में कल्याण है। जो परिस्थितियां मेरे जीवन में आ रही हैं, वो मेरी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए आ रही है। मुझे सिखाने के लिए कुछ आ रही है। ये सारे तूफान मेरे जीवन में तोहफा बन जाएंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है जो हुआ अच्छा था, जो हो रहा है अच्छा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। थैंक यू।